ऑनलाइन सर्विस पोर्टल जो दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट और बिहार की तरफ से बहुत अच्छी वैकेंसी निकल के आ रही है। तो आपको चलिए हम सबसे पहले नोटिफिकेशन दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए क्लिक व्यू एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करना है आपको। ये डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया, आप वहाँ से देख सकते हैं। जैसे एडवर्टाइजमेंट ओपन होता है तो यहाँ पर देखिए क्या है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग जो बिहार सरकार की है, यहाँ पर देखते ऑनलाइन आवेदन इसका शुरू हो चुका है। 23/9/2022 से शुरू है और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2022 है। यहाँ पर दिया गया है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग बिहार सरकार यानी कि बिहार पटना के क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यालय परिचारी करने का मतलब दोस्तों कार्यालय चपरासी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु सुयोग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। अभ्यर्थियों को चयन करने की कोटिवार उपलब्ध रिक्त पद पर जो है दोस्तों निम्न रूपेण है। यानी कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर आरक्षण जो है वो सभी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। तो चलिए थोड़ा हम आपको जूम करके यहाँ पर थोड़ा सा समझा देते इसका क्या प्रोसीजर है और कितने सीट किस में है। तो सबसे दोस्तों यहाँ पर देखिए टोटल सीट कितने 238 पोस्ट है। यहाँ पे टोटल पोस्ट कितने हैं 238 पोस्ट है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्रमांक संख्या दिया गया है। यहाँ पे पद का नाम कार्यालय परिचारी है। ये लेवल 1 का है दोस्तों, लेवल 1 का जो है वेतनमान है। और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पे मैट्रिक पास का ही जो है लेवल, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप मैट्रिक किए हुए हैं उसके लिए आप यहाँ पे एलिजिबल है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों जो है अनारक्षित यानी कि 99 पोस्ट है और महिलाओं के लिए 33 पोस्ट है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जेंट्स में 24 पोस्ट है और दोस्तों महिला में 7 पोस्ट है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर जो है 35% आरक्षण जो है महिला को दिया गया, रिजर्व किया गया है। अत्यंत पिछड़ा में दोस्तों 40 पोस्ट है जेंट्स के लिए और फिर 15 पोस्ट है जो लेडीज के लिए। अनुसूचित जनजाति यानी कि अनुसूचित जाति के लिए 65 है और फिर महिला में 15 है। अनुसूचित जनजाति में 2 और फिर महिला में 1। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 8 है और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 8 है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों कुल पदों की संख्या यहाँ पे 238 है और यहाँ पर महिलाओं के लिए जो है 71 सीट रिजर्व है। उसके बाद यहाँ पे देखिए स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती और उनके रिलेटिव के लिए दोस्तों यहाँ पे 5 सीट जो है रिजर्व है। उसके बाद दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु जो आरक्षित पदों की संख्या यहाँ पे दोस्तों टोटल 10 है। तो इसमें दोस्तों अब थोड़ा हम दिव्यांग को समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई विजुअल यानी कि आंख से विकलांग है, जैसे मान लीजिए उसका विजुअल 40% से ऊपर है, या फिर कोई हैंडीकैप है, फिजिकल हैंडीकैप जैसे कोई हड्डी कोई अंग उसका अपंग है या फिर बोल नहीं सकता, इस प्रकार के। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज दिया गया है VI DD OH और MD। तो एक कैटेगरी है, तो VI में 3 है, DD में 2 है, इसमें भी दोस्तों कैटेगरी वाइज। तो यहाँ पर नोट किया गया है दिव्यांगता की प्रकृति इस प्रकार दर्शाई गई। यानी कि VI का मतलब है दृष्टि दिव्यांग यानी कि जो आंख से कमजोर दिखता है उसके लिए दोस्तों यहाँ पे 3 पोस्ट दिए गए। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों है जो कहने का मतलब DD तो मुख बधिर दिव्यांग यानी कि मुख से यानी कि कहने का मतलब बोलने में प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद OH चलना दिव्यांग यानी कहने का मतलब चलने बुलने में अपंग है पैर से, तो वो हो गया 2 सीट इसमें भी रिजर्व है। उसके बाद MD और MUD यानी कि मनोविकार दिव्यांग बहु दिव्यांग, इसमें दोस्तों आपको 3 सीट है। तो 2 में 3-3 सीट है यानी कि विजुअल में और जो आंख से होता है, और उसमें एक है दोस्तों मनोविकार, तो इसमें 3-3 पोस्ट दिए गए हैं। अब यहाँ पे देखिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात की है तो आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, जैसा कि हमने आपको बताया। अब दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि अगर आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको सारे डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे संतुष्टिजनक होनी चाहिए। और इसमें दोस्तों डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप उसमें आपको NCL नो ऑब्जेक्शन यानी कि NCL नो क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर जो है क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र। उसके बाद आपको निवास डोमेस्टिक सर्टिफिकेट जो निवास प्रमाण पत्र होता है यहाँ पे दिया गया है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के राज्य सरकार द्वारा अभिसूचित पर समक्ष प्रमाण पत्र द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र अस्थायी निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया जाति निवास आपको लगना है यहाँ पर। और उसके बाद दोस्तों जो OBC है पिछड़ा वर्ग, इसमें दोस्तों आपको पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी आरक्षित उम्मीदवारों के लिए उनके अस्थायी अधिवास राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित समक्ष प्राधिकरण द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र मान्य होगा। यानी कहने का मतलब आपको NCL या OBC जिसे आप बोलते हैं वो प्रमाण देना होगा। आवेदन समर्पित करने के समय क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र अभ्यर्थियों के पास भौतिक क्या कह रहा है ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने
के समय समर्पित, यानी कहने को ऑनलाइन आवेदन करते समय ही आपको ये प्रमाण पत्र अभ्यर्थियों के पास भौतिक रूप में उपलब्ध होना अनिवार्य है, जिसकी निर्गत संख्या तिथि सहित ऑनलाइन आवेदन में अंकित क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र का, यानी कहने का मतलब काउंसलिंग के समय मूलभूत, यानी कहने का मतलब जो आप यहाँ पर देंगे वो काउंसलिंग के समय आपको मांगा जाएगा। और ऑनलाइन करते समय दोस्तों जो है आपको भरना भी पड़ता है, अभी तक आपने नहीं भरा है तो जरूर से जरूर भरिएगा, उस पर भी वे थोड़ा सा चर्चा करेंगे। 1 वर्षीय से अधिक पुराने क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र स्थित मान्य प्राप्त विभाग बिहार सरकार पटना, तो ये अवलोकन ये सारा चीज़ दिया गया है। तो ये सभी चीज़ आपको क्या करना है, संशोधन यानी कहना है स्व घोषणा पत्र समर्पित करना होगा। दिनांक 5/12/2017 के अवलोकन में विहित यानी कि प्रपत्र VXIII में स्व घोषणा समर्पित करना, यानी मतलब जब आप ये बनवाएंगे तो आपको जो है ये देना होगा, यानी स्व घोषणा पत्र देना होगा। काउंसलिंग के समय उक्त प्रमाण पत्र स्व घोषणा समर्पित नहीं करने पर अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। क्या कह रहा है, काउंसलिंग के समय उक्त प्रमाण पत्र स्व घोषणा समर्पित नहीं करने पर अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ये सभी कागजात आपको देने ही देने होंगे। तो ये सभी चीज़ें दोस्तों आपको यहाँ पे दिव्यांग के लिए आरक्षण क्या है अब वो थोड़ा सा समझ लिए, क्योंकि ये दोस्तों खास है उन व्यक्तियों के लिए जो दिव्यांगजन है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब पे हमने वीडियो देखा लेकिन इस पर किसी ने चर्चा अच्छी तरीके से नहीं किया। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पटना कल्याण विज्ञापन दिनांक इतना के प्रावधान के आलोक दिव्यांग अभ्यर्थियों को क्षैतिज आरक्षण दे है। दिव्यांगजन अधिकारी अधिनियम 2016 की धारा के आलोक में जहां कोई रिक्त पद भर्ती वर्ष संदर्भ दिव्यांगजन की गैर उपलब्धता के कारण या कई अन्य पर्याप्त कारण से भरी नहीं जा सकती, ऐसी रिक्त गैर आरक्षित वर्ग के कर्णाकृत करते हुए यानी कि भर्ती वर्ष में अगर नहीं होगी, यानी कहने को मतलब देखिए दोस्तों अब आप एक जो है समर्पित करना, ये देखिए 8 नंबर चीज़ आपको, B नंबर चीज़ ध्यान से पढ़ना होगा। दिव्यांगता संबंधित आरक्षण का दावा करने वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के समय सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के दिनांक इतना संलग्न विहित जो दिव्यांग प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा, अन्यथा उसका दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ नहीं दे होगा। अभ्यर्थी दिव्यांग प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि के बाद नवीनीकरण यानी कि रेनुअल नहीं होने की स्थिति में भी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। कहने का मतलब आपको जो ये डिसेबिलिटी का जो दोस्तों आपको UID कार्ड होता है एक, वो बनवा लेना है। अगर आपके पास है तो आप UID कार्ड बनवा लेंगे, क्योंकि दोस्तों आपके ब्लॉक से दिव्यांग के लिए बुनियादी केंद्र चलाया जाता है, उस पर आपको उपलब्ध होगा, वहाँ से आप जो है UID कार्ड बनवा लीजिए। बन भी रहा है दोस्तों, वो बन जाएगा तो आपको इस आरक्षण का लाभ निश्चित तौर पर मिलेगा। तो इसी प्रकार है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए वर्ष की अगर बात करें उम्र सीमा की, तो न्यूनतम आयु है 18 वर्ष, तो आपको सबको पता ही होगा। और अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष है, अनारक्षित महिलाओं के लिए 40 वर्ष है, पिछड़े वर्ग के लिए 40 वर्ष है, और यहाँ पर जो है 42 वर्ष है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। तो ये दोस्तों बहुत उम्र है, बिहार सरकार में ऐसी भी सुविधा दी जाती है, वर्ष उम्र की समय सीमा की चिंता नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों दिया गया है जो जितने भी फॉर्म फिल होंगे उनका जो है 3 गुना अभ्यर्थियों को जो है दोस्तों क्या करेंगे, काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। यानी कहने का मतलब 200-250 है तो 750 यानी कि 700 के करीब जो दोस्तों बुलाए जाएंगे। और वेबसाइट तो हमने दोस्तों आपको यहाँ पर बता ही दिया है, ये वेबसाइट है, इस पर जो है दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। फिर उसके बाद आपको जो है रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अपना लॉगिन ID पासवर्ड से लॉगिन करके जो है इसे अपना सारा डॉक्यूमेंट हिंदी इंग्लिश का सिग्नेचर लिया जाएगा, हिंदी अंग्रेजी में सिग्नेचर, वो भी चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आएंगे और यहाँ पर है अप्लाई, क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन, तो इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर आएंगे। कभी कभी दोस्तों सर्वर प्रॉब्लम होता है तो ध्यान नहीं देना है। इस पर आएंगे, यहाँ पे क्लिक हियर टू रजिस्टर पे क्लिक कर लेना है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे दिया गया है कार्यालय परिचारी, फिर यहाँ से आपको यस पे यानी कहने का मतलब है यानी कि नो कर लेना है। क्या आप पहले से एम्प्लॉय हैं तो जो वर्ल्ड बैंक का था तो नहीं है तो यहाँ पे नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम, फिर से पिता का नाम, फिर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे दोस्तों ईमेल वेरिफिकेशन करना है, मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन करना है, फिर यहाँ से जेंडर चूज करना है, फिर यहाँ पे राज्य, फिर यहाँ पे कौन से कास्ट में आते हैं वो चूज कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट कौन है आपका वो चूज कर लेना है यहाँ से, और फिर यहाँ पे दिव्यांग है तो कि नहीं है तो दिव्यांग एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पे नो कर देना है। और फिर यहाँ पे फिजिकल हैंडीकैप जैसा कि हमने बताया इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए 4 कैटेगरी दिए गए, विजुअल,
तो यही है विजुअल दोस्तों आँख वाला। यहाँ पे दीजिएगा तो यहाँ पे देखिए मोर देन कह रहा है, क्या आप 40% से ज़्यादा हैं या इक्वल हैं, तो ज़्यादा इक्वल हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, लेस देन है तो इस पर क्लिक करेंगे, ज़्यादा है तो इस पर क्लिक कर लेना है। और उसके बाद फ्रीडम फाइटर नहीं है तो इसे सबको छोड़ के आगे बढ़ना, और यहाँ पर आधार नंबर और देना है, और डेट ऑफ बर्थ का जो है ईयर देना है, बर्थ का किस साल आप जन्म लिए हैं और उसको वेरीफाई कर लेना है। फिर यहाँ पर रजिस्टर पे आप क्लिक कर लेंगे। सिंपल है, कुछ नहीं है। अब चलिए हम एक बार लॉगिन आपको करके दिखा देते हैं कि इसमें क्या क्या प्रक्रियाएं दी गई हैं। तो यहाँ पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड यहाँ पे टाइप करेंगे, फिर ये कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेंगे क्योंकि हमने पहले से रजिस्टर किया हुआ है। अब देखिए हमने लॉगिन कर लिया है, ये हमारा जो है पूरा लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको भरना है, फिजिकल हैंडीकैप का भरना है, फिर क्वालिफिकेशन का भरना है, फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, हिंदी अंग्रेजी दोनों, फिर सर्टिफिकेट डिटेल में आपको क्लिक करना है। सिंपल है, कुछ है ही नहीं इसमें दोस्तों, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या सब लगता है डॉक्यूमेंट, जैसा कि हमने बताया डोमेस्टिक सर्टिफिकेट। तो डोमेस्टिक दोस्तों होता है कि डोमेस्टिक होता है कौन सा, डोमेस्टिक होता है निवास प्रमाण पत्र। यहाँ पे आपको भर लेना है कहाँ से आपने बनवाया है, किस लेवल से बनवाया था। जैसे मेरा है सीओ का है तो सीओ यहाँ पे देखिए कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी कि जाति बीसी के लिए यहाँ पे दिया गया नॉन क्रीमी लेयर, और ईबीसी के लिए भी नॉन क्रीमी लेयर, और ईडब्ल्यूएस एसटीएससी के लिए लगेगा। तो यहाँ पे ये भर लेना है, यहाँ भी लेवल चूज कर लेना है किस लेवल से, फिर यहाँ सर्टिफिकेट नंबर इशू डेट भर के, फिर यहाँ पे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो किसके पास से बना हुआ है, मेडिकल से बना है कि CMO सिविल सर्जन से बना है या फिर हेड ऑफ हॉस्पिटल। तो ये सभी चीज़ क्लिक करके यहाँ पे सर्टिफिकेट का नंबर देना है, फिर इशू डेट देना है। सारा चीज़ देने के बाद यहाँ पे सेव पे आपको सिंपल क्लिक कर लेना है। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है सारा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फाइनल सबमिट पे क्लिक करके OTP आप देकर वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो ऐसे तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपना जो फॉर्म फिल कर सकते हैं। अच्छी पोस्ट है, 238 पोस्ट है इसमें दोस्तों, महिलाओं को आरक्षण दिया गया, तो अधिकतर फॉर्म फिल करें। उम्मीद तो आपको अच्छा लगा है वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट कीजिए, हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए मुझको इजाज़त। जय हिंद जय भारत।